तो दोस्तों, आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ महाराणा रतन सिंह की नहीं, उनकी धर्मपत्नी सहल कंवर की, जिन्हें हाड़ी रानी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाराणा राज सिंह को रूपनगर की राजकुमारी का खत आया कि औरंगजेब उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वो कैसे उससे शादी कर सकती है। इसलिए उन्होंने महाराणा राज सिंह के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। महाराणा राज सिंह बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार भी नहीं कर सकते थे। सबने उन्हें रूपनगर की राजकुमारी की रक्षा करने को कहा, तो वो ऐसा सेना को रूपनगर ले जाकर और औरंगजेब को हराकर ही कर सकते थे। उन्होंने सेना को तैयार होने को कहा और अपने कक्ष में चले गए। इधर महाराज रूपनगर के लिए निकले और उधर औरंगजेब उदयपुर के लिए। अब दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता था। सलमपुर के सरदार रतन सिंह के वहां जब राजा का संदेश पहुंचा, तो वो अपनी नवविवाहिता और बहुत सारी स्त्रियों के बीच में बैठे खेल खेल रहे थे। अभी 6 दिन ही हुए थे उनकी शादी हुए। संदेश पढ़कर वो जान चुके थे कि इस युद्ध से बचकर आना संभव नहीं था। अगले दिन सुबह उन्होंने अपनी नवविवाहिता पत्नी को संदेश सुनाया, तो वो बोली, ये तो एक शतरानी के लिए बड़े गर्व की बात है कि वो 1 हफ्ते के अंदर ही अपने पति को युद्ध में जाने के लिए अपने हाथों से तिलक लगाए। लेकिन रतन सिंह बोले, आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही, तुम कैसे रहोगी? रानी बोली, आप मेरी चिंता मत करें, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दें। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे और योद्धाओं की पत्नियां रहती हैं। अगले दिन रतन सिंह तिलक लगाकर युद्ध के लिए चले गए, लेकिन उनका मन वहां लगा ही नहीं। वो रोज दिन का ब्यौरा सिपाही के हाथ रानी को भिजवा देते कि कैसे उनको रानी की बहुत याद आ रही है, औरंगजेब की सेना कब तक पहुंचेगी, उन्हें रानी की कितनी चिंता है, वगैरह वगैरह। पहले खत पाकर रानी खुश होती, लेकिन अब उसे लगने लगा कि रतन सिंह अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं। इस बार खत में उन्होंने रानी से कोई चीज़ मंगवाई जिसे वो अपने पास रख सकें। रानी ने सिपाही को बुलाया और कहा कि ये पत्र और मैं जो दूंगी उसे रतन सिंह तक पहुंचा दे। और उसने अपने कमर से तलवार निकाली और अपना गला काट दिया। पत्रवाहक ने जब रतन सिंह को हाड़ी रानी की पोटली दी, तो उन्होंने मुस्कुराकर डब्बा खोला, लेकिन उसमें रानी का सिर देखकर कुछ समझ पाते इससे पहले सिपाही ने रतन सिंह को एक पत्र दे दिया। उसमें लिखा था कि मेरी वजह से आप अपने कर्तव्य पथ से भटक चुके हैं। हम पति पत्नी हैं और अगले जन्म में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका स्वर्गलोक में इंतज़ार करूंगी। आप रूपनगर की राजकुमारी की इज्जत की रक्षा करना। पढ़कर रतन सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन फिर उन्होंने मस्तक ऊंचा किया और छाती चौड़ी करके रतन सिंह ऐसे लड़े कि 3 दिन तक लड़े युद्ध में जीत राजपूतों की हुई। रतन सिंह आखिरी सांस तक लड़े और अमर हो गए। रूपनगर की राजकुमारी मेवाड़ की छोटी रानी बनकर उदयपुर में उतर चुकी थी। सबने सबकी जय जयकार करी, लेकिन उस 16 वर्ष की लड़की का बलिदान हम कहीं भूल चुके थे। तो आज ये कहानी आप सबको बतलाकर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।